नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सबसे पहले ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। बात करेंगे आज WD गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूव हो सकते हैं और आज क्या मूव हुए उसका भी डिस्कशन करेंगे। और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या क्या मूव हो सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या। सबसे पहले साइकिल थ्योरी को देखते हैं। आज निफ्टी ने इसका जोन हमारा ये टाइम सपोर्ट है, देखते हैं कहाँ तक आया ये। अभी टाइम सपोर्ट के अंदर ही क्लोजिंग है, कल भी अंदर ही थी और कल इसकी क्लोजिंग हुई थी बिल्कुल गैन लेवल के टाइम सपोर्ट के ऊपर। और आज ये ऊपर से कोशिश करी निकलने की लेकिन निकल नहीं पाया और वापस घुस गया और वापस पूरा मूव इसने ऑलमोस्ट दोबारा हमको एक बार दिया, लेकिन क्लोजिंग फिर अगेन इम्पोर्टेंट टाइम सपोर्ट के अंदर ही है। तो अभी ये नीचे जाना नहीं चाहता निफ्टी, ठीक है ना। इसके साथ में बैंक निफ्टी को भी देखते हैं ये क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कल भी बेरिश थी और आज भी बेरिश है और ये ऊपर जाना नहीं चाह रहा। यही मुश्किल हो रही है बस। हालांकि इसने आज मूवमेंट तो दी है, कल इसका क्लोजिंग यहाँ हुआ था और आज ये ओपन इसके आसपास ही ओपन हुआ और अंदर सस्टेन नहीं कर पाया, बुलिश के लिए जा नहीं पाया और फिर वापस ये कहाँ तक आ गया। ये हमारे जैसे कि कल बात कर रहे थे कि ये कल यहाँ तक आ जाता तो ठीक था, लेकिन ये इसने आज इसका अपना एक साइकिल पूरा कर दिया। यहाँ पर 47,170 का इसका एक नीचे का गैन लेवल है जो कि इसने कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया और क्लोजिंग ऊपर दे दी। अब क्या मूव हो सकता है, ठीक है ना। इसका इसका मूव तो एक कंप्लीट हो गया ये वाला, ठीक है ना। ये वाला इस टाइम सर्किल से मोटा मोटा यहाँ पे है, ठीक है ना। जो यहाँ से चला था वो इसने एक साइकिल कंप्लीट कर दी अपनी। तो ये कैसे मूव कर सकता है। अब ये थोड़ा सा ऐसे करके और ऊपर के लिए जाएगा तो वापस फिर ये यहीं अटकेगा। वैसे तो यहाँ तक जाना चाहिए अगर ऊपर जाए अपनी साइकिल कंप्लीट करने, या फिर नीचे जाना चाहता है तो कल थोड़ा सा नीचे मिले देखना थोड़ा सा और फिर ये आपका आएगा हमारा लेवल 46,300 के आसपास, ठीक है ना। तो यहाँ से भी 300 46,000 पॉइंट है, ये 900 से 1000 पॉइंट का गैल लेवल है। एक्सट्रीम लेवल में लगाता हूँ क्योंकि जाना होता है तो फिर वो एक लेवल से अगर डाउन जा रहा तो इस लेवल पर और जब इसके नीचे ट्रेवल करेगा तो यहाँ तक जाना चाहिए। और अभी इसने अपना एक सर्किल कंप्लीट किया तो पॉसिबल है थोड़ा सा बुल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, क्योंकि इसका ये जो एक साइकिल थी इसकी कंप्लीट हो गई और साइकिल कंप्लीट होने के बाद देखते हैं क्या ये दोबारा बेरिश साइकिल में जा रहा है या बुलिश में। और निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में क्लोजिंग इम्पोर्टेंट टाइम जोन के अंदर है और जैसे कि मैंने ये इसमें आज इसमें ये वाला सिनेरियो एक्टिवेट हुआ, ऊपर से प्राइस एक्शन मिला और सीधा नीचे नीचे तक के लिए टारगेट के लिए 150-200 जो भी पॉइंट आए होंगे आ गए, क्योंकि ओपन ये गैप अप हुआ था, काफी गैप अप हुआ तो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ प्राइस एक्शन मिला होगा तो 100% लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया होगा। इस टाइम जोन का यही बेनिफिट है कि हमको ये पता हमारे पास स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस है और नीचे ऊपर गैन लेवल है, तो आपको और हमको ये पता चलता रहता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, ठीक है ना।
तो कल के लिए इस निफ्टी में क्या करेंगे, अगर आपको नीचे से मिले तो ऊपर के लिए जाएंगे, ठीक है, और अगर इसको तोड़ के नीचे आ रहा है फिर तो नीचे जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर जाने के आसार लग नहीं रहे क्योंकि काफी नीचे आ गया, हो भी सकता है ऊपर मिले, अगर इसके ऊपर मिलेगा तो फिर ऊपर के लिए 925 के लिए जाएंगे, ठीक है। दोनों इंडेक्स ने आज काफी अच्छे मूव दिए और पकड़े होंगे, जिन्होंने पकड़ लिए होंगे, जो भी टाइम लाइन को ट्रेड करना जानता होगा उन्होंने मूव अच्छी तरह से पकड़े होंगे प्रोजेक्शन बना के। अब देखते हैं स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या हो रहा है इंडेक्स में, कल क्या इसमें बताया था और आज देखते हैं क्या हुआ। यह है निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे, और इसको ध्यान से देखने के लिए यह है कि निफ्टी ने यहाँ इंडूसमेंट लिया और इसके 3 पीओआई लगाए हुए हैं सेफ पीओआई, और थोड़ा रिस्की, उससे रिस्की और उससे रिस्की, ठीक है। तो कल ये लगाए थे तीनों की भाई किसको अगर रिस्की ट्रेड लेना है तो इन तीनों पीओआई से ले सकते हैं। अच्छा, निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, और इसके ऊपर ही चला गया, यानी कि हमारे इस पे तो आया ही नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं एक्टिव हुआ नहीं हुआ, दूसरे को लगाते हैं, ठीक है। ओपन हुआ, ओपन के बाद नीचे आया और जब प्राइजेक्शन बनाने की बारी आई तो ये ऊपर ही निकल गया, तो ये भी एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि जब ये नीचे आता है इसके बाद तब एक्टिव होता। अब तीसरे को देख लेते हैं। तीसरा हमारा ये एक्टिव हो गया, ठीक है ना, जो रिस्की ट्रेडर ने इससे लिया होगा क्योंकि इसके ऊपर गया ही नहीं, और यहाँ टैप किया और एक दो तीन तीन टैप इसने दिए यहाँ पर और यहाँ से गिर गया बल्कि इसको नीचे तक आना चाहिए था 221, लेकिन ये 200 पॉइंट ही दे पाया, 20 पॉइंट छोड़ दिए इसने, लेकिन जिसने भी ये रिस्की ट्रेड लिया होगा उसको 200 पॉइंट मिल गए होंगे। तो इसको भी मैं अब हटा देता हूँ, हटाने की जरूरत नहीं है, अभी तो ये वैलिड है, थोड़ा सा इसको सही कर देंगे बस, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये नीचे बैरिश का इंडिकेशन नहीं दे रहा, ठीक है, कल ये यहाँ पे आया था, इसने क्लोजिंग नहीं दी और आज भी ये यहाँ तक आया ही नहीं, तो निफ्टी नीचे आना नहीं चाह रहा और बैंक निफ्टी ऊपर जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। अब इसमें रिस्की ट्रेड हम लगा देते हैं एक बारी, जिसको अगर लेने का मन है तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ले सकता है। अगेन आपको यहाँ मिले तो फिर सेल करना है और सेफ ट्रेड यहाँ पे सेल करना ही है आपको। यह निफ्टी का सिनेरियो, जब तक ये बॉस नहीं करता ये मल्टीपल ट्रेड इसी रेंज में देगा, ठीक है। यहाँ जाने के बाद देखना है आपको, क्या ये जब ये ऊपर से लौट के आए या टैप करके 3-4 टैप करके यहाँ नीचे तभी इसमें ट्रेड एक्टिव होगा, ऐसी सेम जैसे आज हुआ, ठीक है ना, जैसे आज हुआ ऐसी ऐसी मिलेगा तो आपको पूरे पूरे 300 पॉइंट देगा अगर यहाँ से नीचे गिरा, और ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, क्लोजिंग करनी जरूरी है, क्लोजिंग कर दे फिर इसको छोड़, ये दोनों छोड़ देना। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सही कर दे पहले इसको, क्योंकि इसमें ये हटा देता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का हमारा ट्रेड बनेगा नीचे से ऊपर का, यहाँ से बनेगा इसका 47,000 से अप्रोक्सीमेट, 47,000 से इसका बुलिश देखेंगे, और अभी चल रहा है 47,250 के आसपास। थोड़ा कल थोड़ा नीचे मिले और प्राइज एक्शन मिले, सेफ एंट्री मिले तो इसमें बैठ जाएंगे, ये पूरे पॉइंट देगा हमको ऊपर तक के, ठीक है। और नीचे जा रहा है, नीचे क्लोजिंग कर रहा है, फिर ये हमारा ये एक्टिव नहीं होगा। फिर निफ्टी के तो बढ़िया है, टारगेट आ गए लोगों का, ये भी एक्टिव हो चुका था एक्सट्रीम वाला, ठीक है ना, और ये दूसरा रिस्की लगाया था थोड़ा सा, तो हालांकि एक बार तो इसके यहाँ पे टारगेट बुक हुए हैं दोनों के, लेकिन जिसने नहीं किए होंगे उसको और थोड़ा बेनिफिट हो रहा है। तो फिर निफ्टी को हम बुलिश ट्रेड में ले जाएंगे यहाँ पर 21,000 के आसपास, ठीक है, 21,000 के आसपास मिलेगा, हम इसको बुल ट्रेड में ले जाने की ये वाला कोशिश करेंगे, ये वाले छोटे स्टॉप लॉस के साथ। इन्फोसिस में देखते हैं,
इन्फोसिस के ये 4 हमने ट्रेड लगाए हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें कि ये एक्टिव अगर किसी का कल हुआ होगा तो इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि ओपन ऊपर ही ओपन हो गया तो इसका स्टॉप लॉस लग गया होगा, ठीक है, 5 रुपए का। और क्योंकि ये चारों रिस्की लगे हैं, ये रिस्की ट्रेडर के लिए, और जबकि बल्कि इसका जब ये स्विंग लो के कल स्विंग लो से नीचे निकल रहा था तो इसका स्टॉप लॉस आपको 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला हुआ है कि जब भी आपका यहाँ ट्रेड एक्टिव हुआ, आपने ले लिया, तो पिछला आप स्विंग लो देख लो, और जब वो लो क्रॉस करके क्लोजिंग मिल जाए, यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई थी, तो आप अपना एसएल 0 कर लो। तो मेरे हिसाब से ये एसएल आपका 0 हो गया, तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ होगा जिसने यहाँ एक्टिव किया होगा, ठीक है ना। और ये वाला चल रहा है ट्रेड, आज इसने यही टैप करके दोबारा से एंट्री दी है यहाँ पर इस वाले से, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। फिर निफ्टी में हमारा मेन ट्रेड यहाँ से चालू होगा बुलिश का, और ये सारे तीनों ट्रेड चारों जो भी लगाए थे वो कॉन्ट्रा ट्रेड है, क्योंकि इनको अपने पीआई पे आना चाहिए, एक्सट्रीम पीआई पे। अब ये इसी सेकंड पीआई से गया, तो यहाँ मिलेगा तो बुलिश ट्रेड के लिए देखेंगे इसको। कोटक में कोटक ने चोक किया था, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट इंडिकेशन दिया था बेरिश का, और इसके बाद ये ऐसे मूव करता हुआ आया और इसका ये हो गया इंड्यूसमेंट, ठीक है, इसका इंड्यूसमेंट हो चुका है। अब ये इसके हम कुछ रिस्की ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट हो चुका है, तो अब ये क्या करेगा, अपने इस पीआई पे और इस पीआई पे जाएगा जब भी, तो हम यहाँ से सेल करेंगे इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना। कोटक में जब भी हमको इन लेवल्स पे मिलेगा हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो एसएल यहाँ रखेंगे, लेकिन जब आएगा तो हम छोटे एसएल से जाएंगे यहाँ से, और इसका हाई है, टारगेट इसका रहेगा ये, ठीक है। इंडोसमेंट इसका हो चुका है, ये डिसीजनल पे आई, हम एक्सट्रीम पे ही लेंगे इसको। रिलायंस रिलायंस का ये दोबारा टैप करने आ गया, तो रिलायंस का ट्रेड हमारा यहाँ एक्टिव हो गया, यहीं पे एक्टिव हो गया था, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ये हालांकि मल्टीपल टैप देके गया था, और 20-25 पॉइंट मिल भी रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो एक्सट्रीम तक बैठना है, तो वेट करेंगे और देखते हैं क्या ये एसएल खा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ट्रेड अच्छा बना हुआ है। हिल गया भाई, हाँ। इससे स्वीप मिला है, तो स्वीप मिला है तो ये जाना चाहिए इसको ऊपर यहाँ पर, ठीक है ना। मारुति मारुति नीचे आया भी था और बस थोड़ा सा रह गया, इसको क्रॉस कर देता तो सही रहता 9835, लेकिन ये 9890 से अभी थोड़ा सा गया। अब ये आएगा नीचे, इसको इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, तभी इसका बनेगा सेटअप। टीसीएस में आ रहा है नीचे, ये रिस्की ट्रेड हमारे दोनों इसके हो चुके हैं प्रॉफिट बुक, तो अब तो वेट है इसका नीचे आए यहाँ पर, और हम इसका बुलिश ट्रेड में देखेंगे 10 रुपए 11 रुपए के एसएल के साथ जाएंगे इसमें, और प्रॉफिट अच्छा मिलेगा इसके अंदर। कितने पॉइंट है, हाँ 350 पॉइंट है, तो टीसीएस पे ध्यान रखना, नीचे मिले तो स्टॉप लॉस छोटा ही है, और क्लोजिंग कर देगा तो फिर ट्रेड एक्टिव ही नहीं होगा। बस ध्यान रखना है जब भी नीचे से ऊपर जाए, और यहाँ पे थोड़ी देर ये वेट करेगा और आपको एक बहुत शानदार एंट्री मिलेगी ऊपर तक के लिए। टाइटन
टाइटन ने इंड्यूसमेंट कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ किया। हाँ, मैंने आज ये इसका सेटअप शायद बनाया नहीं। इंड्यूसमेंट कहाँ लगा, ये रहा। इसने आज अपना इंड्यूसमेंट कर दिया। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाँ इसका देखो स्ट्रक्चर चेंज किया है मैंने, क्योंकि कल तक तो यहाँ था ना, इसने क्लोजिंग नहीं दी थी। आज इसने यहाँ हमको इसको क्लोजिंग दे दी है, तो क्लोजिंग दे दी है तो ये इसने बोस कर दिया। जब इसने बोस कर दिया तो हमारा नीचे से उठ के ये चौक का लेवल चेंज हो गया, यहाँ आ गया। ठीक है, और किसी की बैरिश एंट्री है तो पड़ी रहने दो, और क्योंकि ये दोनों एक्टिव हो गई है और अब इसका इंड्यूसमेंट हो चुका है, ये दोनों मैं हटा रहा हूँ। और ये अब अपने इसकी रेंज अब बढ़ गई है, नीचे से उठ के आ गई है, तो 3642 पे इसको यहाँ पर आना चाहिए, ये 3662 के आसपास। ठीक है, यहाँ से बुलिश ट्रेड बनेगा इसका। जो पहले नीचे से बन रहा था ना, अब इसने अपनी चेंज कर दिया, तो हम इसको यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा, टारगेट इस हाई तक के 90 रुपए का टारगेट, और ये स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स को यहाँ पर इंड्यूसमेंट करना चाहिए, और उसके बाद इसके नीचे पीआई है, यहाँ से इसका हम बुलिश ट्रेड लेंगे यहाँ तक के लिए। छोटे 15 रुपए मिल रहे हैं बस। ठीक है, 4 रुपए 15 रुपए, क्योंकि रेंज छोटी हो गई है इनकी। ये बुलिश होता जा रहा है, बुलिश चोक कर रहा है बार बार। एयरटेल क्या करके आ रहा है देख लेते हैं एक बारी। इसने बोस किया, ठीक है, बोस के बाद इसका इंड्यूसमेंट है, सबसे पहले इंड्यूसमेंट ले, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि नीचे कौन से पीआई पे जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंड्यूसमेंट होना जरूरी है, बिना इंड्यूसमेंट के कुछ नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं डेली चार्ट वाले। विप्रो अभी आ रहा है धीरे धीरे, इसको सबसे पहले इंड्यूसमेंट करेगा, और डिसीजनल पीआई और एक्सट्रीम पीआई, यहाँ से हम बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। या फिर क्योंकि ये डेली का है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो जब यहाँ आएगा सिनेरियो देखेंगे कि यहाँ से दे रहा है क्या, कहाँ से स्वीप मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा, उस हिसाब से देख लेंगे। स्टेट बैंक का भी इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, इसको आने दो नीचे 610 के आसपास, तब इसमें देखेंगे क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और अगर एस्ट्रीम पे मिले बाई चांस किसी रीजन से, तो यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 10 रुपए का, और टारगेट रहेगा 70 रुपए के आसपास, 105। HDFC बैंक, HDFC बैंक बिल्कुल नजदीक अपने इंड्यूसमेंट के, और बस देने ही वाला है। आज दे देता तो बढ़िया रहता। 1644 का है, और अभी ये 47 तक लो मार के गया, छोटा थोड़ा सा रह गया, तो इंड्यूसमेंट कर ले तो हमारे को हाई कंफर्म हो जाए एक बारी, फिर हम इसका स्ट्रक्चर लगा लें। ठीक है, तो हो इंडेक्स हो गया, सब चीज हो गई, और मेरा टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से। ठीक है ना, और किसी को आप स्टॉक में अकाउंट खुलवाना तो वहीं पर लिंक है, आप स्टॉक का वहां से भी आप खुलवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।